मैंने आह्वान किया था 22 जनवरी तक हम सभी देश के तीर्थ स्थानों की, मंदिरों की साफ सफाई करें, स्वच्छता का अभियान चलाएं। आज मुझे कालाराम मंदिर में दर्शन करने का, मंदिर परिसर में सफाई करने का सौभाग्य मिला है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो खुद मंदिर जाकर सफाई करते हैं, बोलते हैं कि इस मुल्क को साफ हमने ही रखना है, चाहे कोई इबादतगाह हो, चाहे तालीमी इदारा हो, चाहे सड़क हो, चाहे जितना बड़ा बंदा किसी ओहदे पर क्यों ना बैठ जाए, वो भी उतना ही जिम्मेदार अपने मुल्क के लिए। तो खुद प्राइम मिनिस्टर होकर वो सफाई कर रहे हैं और अपनी आवाम को भी इस चीज़ का दर्ज दें। जो करना कर लो। अगर पाकिस्तान को बचाना है तो उसके लिए नारा ये होना चाहिए कि मोदी को दोस्त बनाओ, फिर पाकिस्तान को बचाओ। मैं बिग फैन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, क्योंकि बात कर रहे हैं। हाँ ये सीरियसली ये वही गद्दार है, वो इसने पाकिस्तान के खिलाफ बयान, मोदी को अच्छा कहते हैं। मोदी क्या यार, उसे अच्छा ना कहें हम लोग। नमस्कार साथियों, दोस्तों पीएम मोदी जी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रहा है। उस वीडियो के अंदर पीएम मोदी जी एक मंदिर की सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। उस वीडियो को देखकर पाकिस्तान के लोग हैरान हो चुके हैं कि एक देश का प्रधानमंत्री, जो कि भारत का प्रधानमंत्री, वो भी सफाई करता हुआ नजर आ रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद में पाकिस्तान के लोग क्या कहते हैं कि पाकिस्तान का कोई भी प्रधानमंत्री इस तरह सफाई कर सकता है और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इस तरह का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड कर सकता है। इसके बारे में पाकिस्तान के लोग क्या जवाब देते हैं, वो एक जानने वाला टॉपिक होगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम सारी की सारी पीएम मोदी को लेकर चर्चा करने वाले हैं कि पीएम मोदी जी सफाई क्यों कर रहे हैं और इसके पीछे का क्या रीजन है। इसके लेकर पाकिस्तान के लोग क्या कहते हैं। एक मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ, पड़ोसी मुल्क भारत से सामने आ रही है, ये आपको मैं वीडियो दिखाती हूँ। उनके प्राइम मिनिस्टर जो है वो खुद मंदिर जाकर सफाई करते हैं, बोलते हैं कि इस मुल्क को साफ हमने ही रखना है, चाहे कोई इबादतगाह हो, चाहे तालीमी इदारा हो, चाहे सड़क हो, चाहे जितना बड़ा बंदा किसी ओहदे पर क्यों ना बैठ जाए, वो भी उतना ही जिम्मेदार अपने मुल्क के लिए। तो खुद प्राइम मिनिस्टर होकर वो सफाई कर रहे हैं और अपनी आवाम को भी इस चीज़ का दर्ज दें। तो आप ये वीडियो स्किप कर दें, क्योंकि ये वीडियो मैंने पहले से देखी हुई है और आई एम अ बिग फैन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, क्योंकि बात कर रहे हैं। हाँ ये सीरियसली, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी की वजह से 2023 की जो हम अचीवमेंट देखें फॉर भारत, तो उन्होंने वहाँ पर इलॉन मस्क की इन्वेस्टमेंट, उसके बाद गूगल का वहाँ पर जो स्टोर खुला, एप्पल का वहाँ पर स्टोर खुला, उसके बाद 95 कंट्रीज़ में जो फार्मेसी की मेडिसिन जाती हैं वो भारत देश की जाती है, और सबसे जो आगे मुल्क इस वक्त जा रहा है वो भारत ही जा रहा है आईटी की फील्ड में। तो मैं ये कहूँगा कि सबसे जो अच्छा हमारा, मुझे लगता है कि जो चल रहा है तरक्की के माशरे में, वो भारत है। इसलिए मैं सबसे ज़्यादा मोदी को लाइक करता हूँ। और हमारी साइड पाकिस्तान में एक साल में 3 प्राइम मिनिस्टर चेंज होते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। और इस दफ़ा हमें कर्जा भी IMF के कहने पर मिला है। सर एक बात मैं आपसे यहाँ पर ये पूछना चाहूँगी, IMF से, USA के कहने पे IMF से मिला है। ठीक है, आपकी बात बजा है। मैं यहाँ पर आपसे ये पूछना चाहूँगी, जैसे उनके लीडर ने खुद निकल कर कहा है, मतलब एक चीज़ की ये सबको समझ आ जाती है कि वो प्राइम मिनिस्टर होकर जब सफाई कर सकते हैं, अपने मुल्क को क्लीन रख सकते हैं, तो एक आवाम पे भी एक वो असर रह जाता है। अगर यहाँ पर ऐसी मिसाल देखने को मिले तो क्या हमारी आवाम समझ जाएगी? दरअसल यहाँ पर 10 गाड़ियाँ आगे और 10 गाड़ियाँ पीछे होती हैं हमारे प्रोटोकॉल में, और जब ये प्रोटोकॉल की लत लग जाती है तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होता है। और कुछ देर पहले नरेंद्र मोदी ने एक टूरिज़्म किया था, और आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो एक कंट्री थी, आई डोंट नो उसका नाम, मालदीव्स की बात तो नहीं कर रहे? मालदीव ने प्राइम मिनिस्टर को हेट में कमेंट्स किए थे, तो पूरी 2 अरब की आबादी जो है वो सारी निकल आई थी बाहर कि हमने मालदीव को बाइकआउट करना है। 1.5 अरब की? हाँ, 1.5 अरब की आबादी। तो आप ये सोचें कि 1.5 अरब की आबादी बाहर आ सकती है घरों से कि हमने मालदीव को बाइकआउट करना है। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, नवाज शरीफ जो कि अभी नहीं है, काकर साहब थे, और आगे फिर जो इलेक्शन होने हैं वहाँ पर जो आएंगे, उनके साथ अगर ऐसा होता तो मुझे नहीं लगता कि अब कि यहाँ पर जो अवाम है वो बाहर निकलेगी। उसकी रीज़न ये है ताकि नरेंद्र मोदी, पहली बात तो ये कि ये शेम नहीं करते कि मैं छोटा हूँ या बड़ा हूँ, मैं सफाई कर रहा हूँ या नहीं कर रहा है। हमारा प्रोटोकॉल इतना होता है कि आप यकीन करें कि आउट ऑफ कंट्रीज़ में उसके सिर्फ 2 गाड़ियाँ आगे होती हैं और 2 गाड़ियाँ पीछे होती हैं। लेकिन ऐसी क्या गलती कर दी मैंने कि मोदी की तारीफ कर दी? मोदी क्या है? मोदी को टेररिस्ट है? मोदी तो एक क्लास है। जो अभी देखिए, मोदी को हम लोग टेररिस्ट कहते हैं या बुरा कहते हैं, मुसलमानों का दुश्मन कहते हैं। पूरी दुनिया के बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर उससे मिलने के लिए तरसते हैं
कि हम एक बार मोदी से मिल लें, मोदी से बिजनेस कर लें या मोदी से काम कारोबार कर लें हम लोग। और मैंने अगर मोदी की तारीफ कर दी, पूरी दुनिया तारीफ करती है, उससे भी दुश्मनी ले। अब मेरे साथ क्या हुआ मैं आपको ये बताता हूँ। जब पाकिस्तानी अवाम, और अभी चंद अवाम को पता है, सबको नहीं पता, अभी चंद लोगों को पता है इस बात का। अब हुआ क्या कि यकीन कीजिए, घर जाता हूँ, घर वाले मेरे दुश्मन बन चुके हुए हैं। वो मुझे कहते हैं कि तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। ये तो घर वालों के कमेंट हैं। अब मेरे दोस्त, जहाँ पे मैं कारोबार करता हूँ, जिन दोस्तों में उठता बैठता हूँ, जिनके साथ मैंने ज़िंदगी गुजारी है, आप यकीन कीजिए कि ऐसे वर्ड मुझे बोल रहे हैं। मुझे कहते हैं तू गद्दार है, तूने इंडिया से पैसे ले लिए हैं, तूने पता नहीं, कोई मुझे कह रहा है इंडिया से आईफोन ले लिया है, कोई कह रहा है इंडिया से तूने पैसे ले लिए हैं, कोई कह रहा है आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए आ गए हैं। अब मुझे ये बताइए, मैं अपने पूरे पाकिस्तान को ही कह रहा हूँ, भाई मैं इस लेवल का नहीं हूँ कि मेरा बैंक अकाउंट भी हो। आप चेक कीजिए, मेरा तो कोई बैंक अकाउंट भी नहीं है यार। वो तो मैंने एक जज्बात थे, एक फीलिंग थी, एक तकलीफ़ थी पाकिस्तान की, वो फीलिंग मैंने बयान की, मोदी की तारीफ़ की, तो वो तारीफ़ के लायक है। मैं तो करूँगा, मैं उसकी हमेशा तारीफ़ करूँगा। आप एजुकेशन पे बात कर रही हैं, आप टेक्नोलॉजी दिखा रही हैं, आप कंपैरिजन कर रही हैं, आप अपनी आवाम के ओपिनियन ले रही हैं, इसमें आपका कोई गुनाह है? हर माशरे में अच्छे बुरे लोग होते हैं। आप भारत में चले जाएं, वहाँ भी कई लोग ऐसे होंगे जो मुस्लिम कंट्रीज़ की तारीफ़ कर रहे होंगे, हमारी मस्जिद की तारीफ़ कर रहे होंगे, हमारे कल्चर की तारीफ़ कर रहे होंगे, हमारे लोगों की तारीफ़ कर रहे होंगे, हमारी दुकानों की तारीफ़ कर रहे होंगे। रिसेंटली जैसे पीछे सिख यात्री आए हैं, उन्होंने बोला भाई हम तो अपने माँ बाप बहन भाई भूल गए हैं, हम तो भारत भूल गए हैं, हमें पाकिस्तानियों ने इतना प्यार दिया, पाकिस्तान में इतनी मेहमान नवाजी है, वहाँ की सिक्योरिटी, कहते हैं ना कि सिक्योरिटी अपना रीज़न है, सिक्योरिटी इशू है, कोई रीज़न सिक्योरिटी वो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जब आते हैं सीख आते हैं, हमारे में घुलते हैं, मिलते हैं, खाते हैं, पीते हैं। इवन कि हमारे कई ऐसे पाकिस्तानी जो हैं उन्हें अपने घरों पर भी ले जाते हैं। ठीक हो दोस्तों, आपने इस वीडियो के अंदर पाकिस्तान के लोगों की राय देखी होंगी कि पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री लगातार 5 साल का कार्यकाल भी पूर्ण नहीं कर पा रहा। हमारे देश के प्रधानमंत्री 1 साल में 3 प्रधानमंत्री चेंज होते हैं, वो भी टिकते नहीं है। और दूसरी तरफ पीएम मोदी लगातार 10 साल से ही अपने देश के अंदर प्रधानमंत्री है। और क्योंकि पीएम मोदी जी हर एक छोटे मोटे कार्य करते हैं और अपनी जनता को हमेशा खुश रखते हैं और अपनी जनता के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। और पीएम मोदी का इस वीडियो को देखकर पाकिस्तान के लोग, आपने देखा होगा कि जमकर तारीफ कर रहे हैं कि पीएम मोदी जी बहुत ही शानदार तरीके के नेता हैं, क्योंकि वो अपने देश के लिए हर एक कदम उठाते हैं। और हमारे देश के नेता देखा जाए तो पैसे खाते हैं और दूसरे देशों के अंदर चले जाते हैं, ऐश मौज करते हैं। और दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री को देखा जाए तो वो अपने देश के लिए हर एक कार्य करता है, अपने देश को आगे लाने की बातें करता है। लेकिन हमारे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बात की जाए तो वह राजनीति से बाहर भी नहीं निकलते हैं। और हमारे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पैसे खाकर दुनिया के किसी दूसरे देश के अंदर चले जाते हैं और वहां पर एंजॉय करते हैं। लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसा नहीं करते। दोस्तों, पाकिस्तान के लोगों के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में आपकी राय जरूर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं।